नेक्स्ट क्वेश्चन आइए रीड करते हैं। वर्ष 2018 में 17,500 रुपए व्यय के लिए हमने भुगतान किए। 31 दिसंबर 2017 को पूर्वदत्त व्यय 1,800 रुपए है और उसी तिथि को 1,600 रुपए अदत्त व्यय थे। 31 दिसंबर 2018 को अदत्त एवं पूर्वदत्त व्यय क्रमशः 1,200 रुपए और 1,500 रुपए थे। आयव्यय खाते में व्यय की कितनी राशि हस्तांतरित की जाएगी? Expenses of rupees 17,500 were paid in the year 2018. On 31st December 2017, prepaid expenses were rupees 1,800 and outstanding expenses were 1,600. On 31st December 2018, outstanding and prepaid expenses respectively were 1,200 and 1,500. How much amount of expenses will be transferred to income and expenditure account? Yes, क्वेश्चन रीड करने के बाद आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में उसने एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन करने के लिए लिखा है कि वर्ष 2018 में 17,500 रुपए के उसने एक्सपेंसेस किए हैं। 2017 प्रीवियस ईयर कहलाएगा ये। इसका कुछ प्रीपेड दिया है, इसी तिथि का कुछ आउटस्टैंडिंग भी है। फिर 2018 के लिए कुछ आउटस्टैंडिंग है, कुछ प्रीपेड है। इन सब को एडजस्ट करके हमें ये बताना है कि जो एक्सपेंसेस का अमाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट लिखा जाएगा। तो जब एक्सपेंसेस को हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना होता है, जब एक्सपेंसेस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना होता है तो उसका जो कैलकुलेशन है वो हम इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करेंगे। तो आइए पहले फॉर्मेट देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि हम फॉर्मेट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमने हेडिंग लिख लिया कि कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस, ठीक है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से अमाउंट लेकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन कर रहे हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट से अमाउंट ला रहे हैं और कैलकुलेशन काहे के लिए कर रहे हैं हम? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए। तो फिर ये फॉर्मेट हमें फॉलो करना है। क्या है फॉर्मेट? सबसे पहले हमें लिखना होता है यहां पर एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर। एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर मतलब कोई भी एक्सपेंसेस, जैसे सैलरी हुआ है ना, रेंट हुआ, कुछ भी, इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, कुछ भी यदि हमने ड्यूरिंग द ईयर में पेड किया है तो पहले तो वो अमाउंट यहां पर क्या कर देंगे, आप नोट कर देंगे, ठीक है। फिर जो इफेक्ट देने हमें वो आउटस्टैंडिंग के देने हैं। तो आउटस्टैंडिंग 2 ईयर में हो सकते हैं। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस होता है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस होता है। तो ये हमने लिखा ऐड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, ठीक है, ये लिख दिया। लेस प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, तो वो लेस हो जाएगा। ये दोनों अमाउंट इस अमाउंट में, ये दोनों अमाउंट इस अमाउंट में ऐड और लेस करेंगे तो यहां एक अमाउंट आ जाएगा, यहां एक अमाउंट आ जाएगा, ओके। जैसे हमने आउटस्टैंडिंग के इफेक्ट दिए वैसे ही प्रीपेड के भी इफेक्ट होते हैं, और प्रीपेड भी करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का हो सकता है। तो प्रीपेड यदि करंट ईयर का है, प्रीपेड यदि करंट ईयर का है तो लेस होगा, क्योंकि यदि आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है तो ऐड हो रहा है,
तो प्रीपेड यदि करंट ईयर का होगा तो क्या होगा, लेस होगा, और यदि प्रीवियस ईयर का हो, कौन से ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का, तो वो ऐड होगा। ठीक है, ये ऐड कर दिया। अब ये दोनों अमाउंट इस अमाउंट में एडजस्ट करेंगे, तो यहां जो अमाउंट आएगा ये अमाउंट लिखा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ये अमाउंट आ जाएगा एक्सपेंसेस फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर? तो ये तो हुआ हमारा फॉर्मेट। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में यदि हम देखें तो उसने हमें लिख कर दिया हुआ है कि पहले तो हम फर्स्ट लाइन यहां नोट करते हैं कि लिखना क्या है फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर चाहिए। क्वेश्चन में देखो रीड करो, एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर उसने दिया है 17,500, ये लिख दिया हमने। ओके, फिर हमें क्या लिखना है, बोले सर आउटस्टैंडिंग लिखना है हमें। आउटस्टैंडिंग कौन सा लिखना है, करंट ईयर का ऐड करना है, करंट ईयर का ऐड करना है। तो क्वेश्चन में देखो करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो कितना दिया हुआ है। बोले सर करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो है आपका 1600 रुपये, प्रीवियस ईयर का है 18, हाँ 1200 रुपये उसने बताया है। तो करंट ईयर मतलब 2018 का आउटस्टैंडिंग कितना गिवन है, 1200। ये 1200 हमने लिख दिया। अब हमें कौन सा चाहिए, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो क्वेश्चन में लेस होता है ये, प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो कितना दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन में उसने प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग जो दिया है वो 1600 है। अब इस 17,500 में 1200 रुपए ऐड करेंगे और 1600 रुपए लेस करेंगे, तो यहां अमाउंट आ जाएगा आपका 17,100 रुपए। 17,500 में 1200 रुपए 1200 ऐड किए हमने, जो आएगा उसमें से हमें लेस करना है 1600 रुपए, तो ये आ गया आपका 17,100, 17,100 आ गया। ओके, ये आउटस्टैंडिंग के इफेक्ट हमने क्या कर दिए, दे दिए। सिर्फ हमें प्रीपेड के भी इफेक्ट देना है। ठीक है, ये नोट किया। प्रीपेड करंट ईयर का लेस होता है, प्रीपेड करंट ईयर का लेस होता है, प्रीपेड करंट ईयर का क्या होता है, लेस होता है। और प्रीपेड क्वेश्चन में देखो करंट ईयर का कितना है, बोले सर 1500 रुपए कुछ अमाउंट है। ठीक है, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हम अमाउंट को। प्रीवियस ईयर का जो प्रीपेड है वो ऐड होता है, प्रीवियस ईयर का प्रीपेड जो है वो ऐड होता है, और प्रीवियस ईयर का जो प्रीपेड है वो 1800 रुपए है, ये ऐड हो जाएगा। 17,100 में 1500 लेस करेंगे और 1800 ऐड कर देंगे। 17,100 में 1500 लेस 1800 ऐड, तो ये अमाउंट बना आपका 17,400 रुपए, 17,400। ये 17,400 जो है वो आ जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, डेबिट साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमें फाइनली याद रखना है, एक लाइन याद रखिए कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस होता है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है, लेस होता है, बस इतना सा याद रखें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहां पर कंप्लीट हो जाता है।